नमस्ते किसान भाइयों। उम्मीद है आप सभी कुशल होंगे। मैं हूं आपका अपना दोस्त और खेतीबाड़ी का साथी आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर ग्रोइंग में। किसान भाइयों, राम राम। किसान भाइयों, अभी जो आपको वीडियो की स्क्रीन पर भिंडी की यह पौधा दिखाई दे रही है, इसमें पत्तियों से ज्यादा इसमें फल आपको दिखाई दे रहा होगा। यानी कि भिंडी के एक पौधे में 700 से 800 फल लगती है इस नई वैरायटी में। किसान भाइयों, इस भिंडी की खेती करने का नया बिल्कुल तरीका है। इसकी अगर पुरानी तरीका से खेती करिएगा तो संभव नहीं है, क्योंकि यह जो वैरायटी है ना, ये विदेशी वैरायटी है। अब इसकी खेती आप भारत में भी कर सकते हैं, लेकिन इसका तरीका और विधि थोड़ा सा अलग है, जिसके लिए आपको वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा और तभी आप इस विधि को समझ पाएगा। किसान भाइयों, इस भिंडी को उगाना बेहद ही आसान है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस टिप्स को अपनाना पड़ता है, तभी जाके इस भिंडी की खेती आप भी सफलतापूर्वक कर सकते हैं। यदि आप इस भिंडी की खेती कर लेते हैं, यहाँ पे आपको देखिए, इसमें हम कई वैरायटी नई नई आई है जिसकी खेती अलग अलग तरीके से की जाती है। लेकिन ये कौन सी वैरायटी है, इसकी खेती किस तरीके से भारत में करनी है, इसकी खेती करने के लिए क्या सावधानी रखना पड़ता है, ये तमाम जानकारी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। एग्रीकल्चर ग्रोइंग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं भिंडी की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो ये जो चैनल है, किसान हमेशा नए नए फसल पे वीडियो लाती रहती है, नई नई रिसर्च को सबसे पहले भारत में प्रस्तुत करती है, इसलिए आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको जानकारी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम भिंडी की खेती करने की कुछ खास बातें जान लेते हैं। इस भिंडी की खेती करने के लिए क्या क्या तरीका होना चाहिए, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, कैसी जलवायु होना चाहिए, सभी को समझिए। वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा, क्योंकि यह बिल्कुल नई जानकारी है। अगर पूरा नहीं समझेंगे तो ये भिंडी सफलतापूर्वक नहीं होगी। तो पहले समझिए मिट्टी और जलवायु। इस भिंडी की खेती को करने के लिए मिट्टी और जलवायु कैसी होना चाहिए। किसान भाइयों, सबसे पहले अगर हम समय की बात करें तो इस समय पे यदि भिंडी लगा रहे हैं ना, तो अभी जो भिंडी लगाएगा उसका मार्केट में जब इसकी तुराई होगी 40 से 45 दिन बाद, तो इसका जो रेट रहेगा ना, काफी अच्छी रेट मिलेगी। पूरे साल का सबसे महंगा रेट अगर कोई मिलेगी तो इस समय के लगाया हुआ भिंडी पे ही मिलेगी। तो पहले मिट्टी और जलवायु पे चर्चा करते हैं। तो भिंडी की खेती करने के लिए आप गर्मी, बरसात, थोड़ी सी सर्दी वाली भी है तो चलेगी। यानी कि अगर बात करें टेम्परेचर यानी तापमान की, तो 25 से 35 डिग्री तापमान इस भिंडी को उगाने के लिए उपयुक्त है। इस तापमान में आसानी से इसकी खेती किया जा सकता है। मिट्टी की बात करें तो इस भिंडी की खेती करने के लिए दोमट या बलुई दोमट मिट्टी की जरूरी होती है। किसान भाइयों, जिसमें पानी का निकास अच्छा होना चाहिए। ऐसी भूमि का चुनाव करें जो गहरा नहीं हो, जहां पे बारिश होने पर या आप सिंचाई करते हो उस टाइम पर जल जमाव की समस्या नहीं हो। पानी निकास करने की व्यवस्था होनी चाहिए वहां पर। अब मिट्टी की पीएच मान की बात किया जाए तो इस भिंडी की खेती करने के लिए मिट्टी का जो पीएच मान है 6 से 6.8 तक मिट्टी की पीएच मान होनी चाहिए। किसान भाइयों, खेती से पहले खेत को 2-3 बार गहरी जुताई करें और 20 टन गोबर की सड़ी खाद जरूर डालें। किसान भाइयों, अब हम आगे वैरायटी पे भी चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए, यहाँ पर वीडियो को बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा। अभी तो हम इसकी खेती करने के लिए कुछ बात यहाँ पे जान रहे हैं जो उपयुक्त है। उसके बाद अब हम जानेंगे किसान भाइयों बुवाई का समय और तरीका। तो किसान भाइयों, इस भिंडी की बुवाई और नवंबर से दिसंबर से अप्रैल और बरसाती मौसम में बात करें तो जून से जुलाई तक आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, बीज को बुवाई से पहले आपको क्या करना है, कार्बन डीजम या थायरम 3 ग्राम आपको प्रति केजी बीज के हिसाब से लेना है और उसको उपचारित करना है। फिर 1 अड़ से 2 से मी गहराई में आपको इस बीज को बोना है। किसान भाइयों, पौधे के बीच अगर हम बात करें दूरी की तो 45 से मी और कतारों के बीच 60 से मी की दूरी आपको रखना है। किसान भाइयों, सिंचाई और देखभाल की बात करें तो पहली सिंचाई बुवाई के तुरंत बाद आपको करनी है। उसके बाद हर 5-7 दिन के अंतराल में आपको सिंचाई करते रहना है। अगर इस तरीके से आप फलियां लेना चाहते हैं तो खेत में पानी जमा नहीं होना चाहिए, वरना पौधे गल सके। समय समय पर आपको निराई बुराई करते रहना है ताकि खरपतवार बिल्कुल साफ हो जाए और जो भी पोषक तत्व है आपके भिंडी के पौधे को पूरा पोषक तत्व मिले, जिससे पौधे की भी विकास तेजी से हो और अधिक मात्रा में फलियां लगे, फूल लगे और पौधे में जान रहे, ताकि लंबे समय तक आप इसका उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, अब जानेंगे किसान भाइयों खाद और उर्वरक।
किसी पौधे में अधिक उत्पादन लेना है, लंबे समय तक उत्पादन लेना है तो सही मात्रा में उसको पोषक तत्वों की पूर्ति करना जरूरी है और पोषक तत्व की पूरी पूर्ति होती है खाद और उर्वरक से। तो यहाँ पे प्रति एकड़ डोज को भी ध्यान में रखना है और कौन सी पोषक तत्व कौन सी खाद देना है, इसको भी समझना बेहद जरूरी है किसान भाइयों। तो आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे प्रति एकड़ के हिसाब से डोज बता रहा हूँ। गोबर की खाद 8 टन आपको देना है प्रति एकड़ के हिसाब से जुताई के समय। किसान भाइयों, डीएपी आपको 50 किलो देना है और यूरिया 30 किलो देना है। उसके बाद एमओपी 50 किलो आपको देना है और फूल आने पर जिंक सल्फेट 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपको स्प्रे करना है। किसान भाइयों, अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आती है रोग और कीट नियंत्रण। कोई भी सब्जी की खेती आप कर रहे हैं, लेकिन उसमें रोग आ गई, काफी प्रकार का कीट आ गया और उसका नियंत्रण जब आप नहीं करते हैं तो उसका फलियां भी अच्छा से नहीं निकल पाती है, पौधे की विकास भी अच्छे से नहीं होती है और फूल भी नहीं निकलती है। तो यहाँ पे काफी ज्यादा नुकसान होती है किसान भाइयों को जब वो भिंडी की खेती कर लिए, अच्छी से बुवाई किए, अच्छी वैरायटी का चुनाव किए, लेकिन जब भिंडी में फल आने की समय आए उस टाइम पर काफी मात्रा में रोग देखने को मिल गया, कीट देखने को मिल गया और वहां पे नियंत्रण यदि आप नहीं करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या आकर यही खड़ी होती है। तो भिंडी का जो मुख्य कीट है और मुख्य लगने वाला जो रोग है फल छेदक कीड़ा, मोज़ेक वायरस, जड़ चरण, इस सब के बचाव आपको करना है समय पर। तो पहले ही आपको जानकारी रहेगा तभी तो आप पहले से ही बचाव कर लीजिए, जाके आपको सही उत्पादन मिलेगा। तो इसकी बचाव के लिए आपको क्या करना है, नीम का तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको छिड़काव करना है। रोग ज्यादा जब बढ़े तो आपको क्या करना है, इमिडाक्लोप्रिड या स्पिनोसाइड का आपको इस्तेमाल करना है। किसान भाइयों, अब किसान भाइयों तुराई और पैदावार पे चर्चा करेंगे। तो भिंडी की पहली तुराई आपको 45 से 50 दिन बाद शुरू हो जाती है। हर 2-3 दिन के अंतराल में इसकी तुराई होती रहती है और 1 एकड़ से औसतन 80 से 100 क्विंटल तक आपको उत्पादन लिया जा सकता है भिंडी में। तो किसान भाइयों, है ना भिंडी काफी कमाल की और काफी प्रॉफिटेबल खेती, तो आप भी इस तरीके से भिंडी की खेती कर सकते हैं। हम किसान भाइयों जानेंगे भिंडी की खेती जब आप करने का तरीका को समझ गए कि इस तरीके से इस भिंडी की खेती किया जाता है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आती है वो है वैरायटी, जिसके लिए आप सभी किसान भाइयों ने वीडियो में यहाँ तक इंतजार किया है और उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो किसान भाइयों, ये जो हम आपको वैरायटी दिखाए हैं 700 से 800 फलियां वाली, ये एक नई वैरायटी है। ये जो वैरायटी है ना जापान की वैरायटी है, जिसे जापानी लेडी फिन के नाम से जाना जाता है। किसान भाइयों, इसकी खेती भारत में सफलतापूर्वक अभी सभी जगह पे नहीं की गई है, लेकिन कुछ इलाके में कुछ जगह पे इसकी खेती की गई है, जहां इसका प्रोडक्शन काफी ज्यादा मात्रा में निकल रही है। एक भिंडी से लगभग 500 से 600 फलियां निकल रही है भारत में, लेकिन भारत में सभी जगह पे इसका पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा सा मात्रा में आप इसकी खेती करके पहले निरीक्षण कीजिए, थोड़ा सा चेक कीजिए। अगर आपको इधर सफलतापूर्वक हो रही है तो आप इसकी खेती भी कर सकते हैं। उसके बाद हम कुछ 4 और वैरायटी बताने जा रहे हैं जिसकी खेती आप करके बेहतरीन मुनाफा कमा सकते हैं। वह है पूसा सबनी, सबसे पॉपुलर और भरोसेमंद वैरायटी है। काफी किसान भाई इस वैरायटी को लगाते हैं और काफी अच्छी पैदावार भी इस वैरायटी की मिलती है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमने रखा है आरका अनुपमा। ये जो है ना मोटी और हरी फली वाली वैरायटी होती है। इसका जो फलियां होती है थोड़ा मोटी टाइप की होती है, तो इसका उत्पादन भी काफी ज्यादा मिलती है, तो आप इसको भी लगा सकते हैं किसान भाइयों। उसके बाद जो आती है तीसरे नंबर पे वो है वर्षा उपहार, जो बरसाती मौसम के लिए काफी बेस्ट है। उसके बाद माहिको 10, ये हाइब्रिड वैरायटी है, ज्यादा पैदावार और ज्यादा फल के लिए काफी बेहतरीन है। इन चारों में अगर सबसे बेस्ट भिंडी की बात करें किसान भाइयों तो आप राधिका भिंडी लेके आइए, ये सबसे बेहतरीन है। पूरे भारत में सभी जगह पे इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा रही है और सबसे ज्यादा उत्पादन भी मिल रही है और काफी अच्छी वैरायटी है और इसकी मंडी में रेट भी काफी बढ़िया मिल रही है और इसमें कोई रोग भी बहुत कम मात्रा में लगती है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली वैरायटी है और इस समय के लिए सबसे बेहतरीन वैरायटी है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, ये रही भिंडी की खेती की संपूर्ण जानकारी। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।